कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजस्थान कांग्रेस की जीत का दावा किया और बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है और उनसे बेहतर योजनाएं कहीं भी लागू नहीं हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र लागू किया है और 7 गारंटी के साथ ही कई ऐसी योजनाएं इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है जिससे राजस्थान के विकास के साथ ही कैसे महिला और युवाओं का उत्थान होगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 90% से अधिक योजनाओं का इम्प्लीमेंट कर दिया है और आगामी सरकार में कई ऐसी योजनाएं शामिल की गई है। यह सभी सरकार बनते ही लागू हो जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। किसानों का 2 लाख का कर्ज सरकार बनते ही माफ होगा। राजस्थान में महिलाओं के साथ ही अलग अलग वर्ग को 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। युवाओं को 5 लाख तक का बीमा ब्याज लोन दिया जाएगा जिससे कि वह अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह के 85 पन्नों का घोषणा पत्र जारी हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार की बात करने वाली यह पार्टी बलात्कारियों को पैरोल पर छुड़वाती है और उनकी पार्टी में ही कई ऐसे नेता हैं जिन पर महिला अत्याचार के मामले दर्ज हैं, लेकिन उसे पर कोई बातचीत नहीं करता। वोट के नाम पर देश में ध्रुवीकरण किया जा रहा है और राजस्थान में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उछाला जा रहा, लेकिन हत्या करने वाला खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में अब तक उसे फांसी नहीं दी गई और इसमें शामिल लोगों को जमानत पर छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल उद्योगपति को फायदा पहुंचा रही है। कई बंदरगाह ऐसे हैं जहां पर नशे का कारोबार हो रहा है जिसके कारण देश को नुकसान पहुंच रहा है। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट में भारत की हार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से जीत नहीं मिलती। जब वह वहां मैच देख रहे थे, इसी दौरान कई मजदूर अपनी जिंदगी और मौत के लिए सुरंग में जंग लड़ रहे थे, जबकि उनके लिए मैच देखना महत्वपूर्ण था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की जीत का दावा करने वाली अलका लांबा ने कहा कि पार्टी एकजुट है और यह मुख्यमंत्री और सचिन पायलट एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह हाल ही में दिखाई भी दी जाएगा। आगामी दिनों में कांग्रेस की सरकार बनी तो विधायक दल यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप पत्रकार साथी अपना कीमती समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि राजस्थान के इस अजमेर पुष्कर की पवित्र धरती पर, जहाँ पर पुष्कर का ऐतिहासिक मंदिर है, वहीं अजमेर की दरगाह भी हमारे बीच में अजमेर शरीफ है। भाईचारे, एकता, प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिल सकता है। दुआएं करती हूँ ये प्यार, ये भाईचारा बना रहे, इसे किसी की नज़र ना लगे। मुद्दे पर आती हूँ। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जयपुर के मुख्यालय से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी, और वो भाजपा के जुमला पत्र पर भारी पड़ रहा है। घोषणा की गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पूरे देश में इकलौता राजस्थान है जहां पर 25 लाख रुपया स्वास्थ्य जीवन बीमा के तौर पर मिलता है। इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपया प्रति परिवार कर दिया गया है। अब पूरे परिवार को 50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश का इकलौता राज्य बन गया है जहां पर मिलेगा। यहां पर किसानों की चिंता की गई है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कानून लाने जा रही है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। जितने भी किसान राजस्थान में हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से सरकार में आते ही माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें, पूरे देश में गर्व होता है, राजस्थान इकलौती सरकार है जो अपने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मात्र 500 रुपए में
वो एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो देश में 1150-1200 रुपए में बिक रहा है, उसे मात्र 500 रुपए में दे रही थी। घोषणा कर दी है सरकार में आते ही, अब वो एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर 1 करोड़ से अधिक परिवार को मात्र 400 रुपए में मिलने जा रहा है। भाजपा में मोदी जी ने देखा हमने 500 दे रहे हैं, चुनावी जुमला छोड़ा, हम 450 का देंगे। क्या 1 करोड़ परिवारों को देंगे? नहीं। कितनों को देंगे? जो आपका बीपीएल में आते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं, उनको देंगे। हमने 400 किया। चुनौती दे रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, चुनौती देकर जा रही है। और जनता से भी कहूंगी, अगर ये जुमले नहीं है इनकी घोषणाएं, गुजरात में इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। 25 से पहले वहां पर 450 का सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये जुमला नहीं होता है, तो लोगों को कहूंगी राजस्थान के भाजपा को वोट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कोरी जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरह जिस तरह काला धन और 15 लाख आना था, जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरियां आनी थी, और शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला है, चुनाव में ऐसे जुमले होते हैं। अब मैं आती हूं बेरोजगारों को क्या मिलने वाला है। 10 लाख रोजगार यहां पर राजस्थान में सरकार आते ही वो जो है नए रोजगार युवाओं को देने का काम करने वाली है। 5 लाख रुपए तक का जो युवा गांव में, शहरों में है, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं, कोई गारंटी नहीं, युवा है, पढ़ा लिखा है, रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण कर सरकार उसे देगी। हम यहां पर सरकारी कर्मचारी जो पूरे राजस्थान में है, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिसके तहत हमने हरियाणा, हिमाचल में सरकार हासिल की, कर्नाटक में जीत कर आए। हम ओपीएस को लागू करते ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर होंगे, उन्हें ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस पे भाजपा ने अभी तक देश अपने राज्यों में कोई स्थिति साबित नहीं की, जिसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्यों में इन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। आवास योजना, जितने भी राजस्थान में परिवार हैं जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, उन्हें आवास के अधिकार के तहत जो है आवास दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। ये हमारी 7 गारंटी के अलावा घोषणा पत्र जो 85 पन्नों का है, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, ये विश्वास है, 5 साल के कामों का विश्वास है। पिछले 2018 का घोषणा पत्र चुनौती दूंगी, उठाकर देखिएगा। हमारा दावा है कि पिछले 2018 के घोषणा पत्र में 96-96% कामों को पूरा कर लिया गया है। पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में लगातार बढ़ रही है आगे। राजस्थान में भी चुनाव लड़ने लगी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी कांग्रेस की जहाँ सरकार रही है वहाँ पे वो ज़्यादा प्रीफर कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा हो सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल भी नहीं। हमारा राजस्थान का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, सीधा मुकाबला लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाली तानाशाह सरकार, किसानों के अधिकारों को कुचलने वाली भारतीय जनता पार्टी से है, जो भारतीय जुमला पार्टी है। किसी से कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ बात करेंगे, आज ही की अखबारें राजस्थान की भरी हुई हैं। यमुना का पानी, छठ मैया की पूजा में महिलाएं यमुना के जहरीले पानी में खड़ी हैं, आपकी तस्वीरें दिखा रही हैं। हवाएं जहरीली, विश्व की सबसे जहरीली राजधानी दिल्ली है। ये मॉडल है दोनों का। मोदी जी भी यही हैं, केजरीवाल जी भी यहीं आ रहे हैं, दोनों सत्ताधारी दिल्ली के हैं। दिल्ली के हालात आप देख लीजिए, तो कोई मुकाबला नहीं, नहीं कोई विकल्प नहीं। एक मिनट भास्कर से हमारे अभी कल ही पीएम का, हाँ जी भैया पूछ लिया उनको, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही पेट्रोल बहुत सस्ता कर रही है, बहुत अच्छे। तो ऐसा क्यों, मतलब कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? देखिए, आपको ये बात समझना है, एक्साइज कौन लेता है? केंद्र। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज केंद्र लेता है, और सरकार क्या लेती है? राज्य सरकार वैट लेती है। जब वो वैट लेती है तो कहाँ खर्च करती है? लोगों पर खर्च करती है, विकास पे खर्च करती है। और जब आप एक्साइज बढ़ाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो आप जो एक्साइज से ले रहे हैं वह कहाँ खर्च कर रहे हैं? 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खरीदे, हाँ या नहीं? 20,000 करोड़ का बना पार्लियामेंट, 20,000 करोड़ का एक नया पार्लियामेंट खड़ा कर दिया, हाँ या नहीं? बताइए। 12 लाख करोड़ जो एक्साइज से टैक्स आया,
उसमें से 12 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं। सो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राहत दे राज्यों को। बात सिर्फ राजस्थान नहीं, मैं हरियाणा उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ। अगर केंद्र सरकार अपने खजाने को अपने ऊपर कम खर्च करे तो राज्यों को वो मदद मिल सकती है। एमपी में तो सस्ता ही दे रहे हैं ना मैडम। नहीं, मैं फिर आपको कहती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है भास्कर के पत्रकार का, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मोदी जी ने ये बड़ा मुद्दा बनाया कि यहाँ पर 12 और 13 रुपए अधिक मिल रहा है। हम आएंगे, इसकी जांच करेंगे, इसको कम करेंगे। कितना? 12 और 13 रुपए। और जो सिलेंडर है हर महीने महिलाएं लेती हैं, कितने रुपए अधिक ले रहे हैं? 12-13 रुपए। 5 और 600 रुपया अधिक ले रहे हैं आप, 1150। उसकी जांच कब करेंगे, है ना? तो राजस्थान सरकार अगर आपकी जेब से ले रही है एक हाथ से, तो आप ही की दूसरी जेब में डाल रही है। पर मोदी जी जो आपसे टैक्स लेते हैं, वैट का या जीएसटी का, एक्साइज में सॉरी, जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपकी जेब से निकाल रहे हैं और पूंजीपति मित्र अडानी की जेब में डाल रहे हैं। ये फर्क है दोनों। मैम वन क्वेश्चन एज एन ब्यूरो चीफ ऑल इंडिया पेरिस ब्यूरो चीफ जी है। ये मैं तय करने वाली कोई नहीं होती दिल्ली से। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, तय कौन करेगा ये मैं कह रही हूँ। मैं तय कौन करे? मैं कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार चौथी बार बनेगी। गहलोत जी के 5 साल के कामों पर बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनने का अधिकार राजस्थान के लोगों का है। हमने उम्मीद। हाँ जी, जिस चिरंजीवी की बात करो, 25 लाख के अंदर ही लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो इलाज ही नहीं कर रहे। आप 50 लाख की मैनिफेस्टो में बात लेके आ रहे हैं, लेकिन 25 लाख को तो पहले इम्प्लीमेंटेशन लेके लाए अपन। ऐसा कुछ है? बहुत अच्छे। देखिए, ये आपका फीडबैक है। आपको मालूम है हमने जब चिरंजीवी 25 लाख घोषणा की कि कुछ निजी अस्पतालों में भी इलाज मिलेगा, प्रदर्शन पे उतर आए थे निजी अस्पताल, है ना? किसने साथ दिया उनका? कोई बात है, लेकिन उसके बाद क्या? निजी अस्पतालों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या सरकार ने चिरंजीवी योजना वापस लेकर लाभ ले लिया वापस लोगों से? नहीं, उसे चुनौतियों के बाद भी लागू रखा है। और हमारी नीयत दिखाती है कि हम 25 से 50 लाख तक भी मदद दे सकते हैं और हम देंगे। जन की और मोदी जी की खुद की घोषणा आप गवाहें, नहीं किया। हमारी सरकार आगे क्या इसका विरोध कर रहे थे? अशोक गहलोत जी नहीं कर रहे थे। अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र से कहा कि अब छोड़ दीजिए भेदभाव, आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ, इसे लागू करिए, तब भी नहीं हुआ। उनकी नीयत साफ होगी 10 साल में, जब उनकी हमारी थी नहीं किया। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं, मैं विश्वास देकर कह रही हूँ, हमारे लिए ये बड़ा मुद्दा है पानी का। हम यहाँ पर सरकार रिपीट करते ही, दिल्ली में यहाँ 3 दिन है, वहाँ 3 महीने हैं, आते ही इसे ईमानदारी से लागू करेंगे और महिलाओं को, यहाँ के लोगों का जो पीने के पानी का अधिकार है नहरों का, वो हम लागू करेंगे। ये मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ और मेरी जो बात है वो कांग्रेस की बात है और वो मुझे पता है ये रिकॉर्ड हो जाएगी और सदियों तक गूगल में। अगर अलका लांबा अजमेर में बैठकर क्या बयान दिया था, अगर मैं आऊंगी अगले बार लोकसभा में वोट मांगने के लिए तो आप मुझसे वापस पूछेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। वो देश में सबसे महंगी बताई जा रही है। कहाँ पर? राजस्थान में। अच्छा, ये सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ काम कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में। मेरे भाई मेरे कान में अभी बता रहे हैं कि 100 यूनिट तक फ्री है या नहीं, बता दीजिए आप। मैं झूठ बोल रही हूँ? 100 यूनिट एक सेकंड नहीं है। हाँ नहीं, मैं एक कहीं वो 101 चला जा रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। 100 यूनिट बिजली फ्री है और किसानों को 2000, है ना, सबका है, और 2000 यूनिट तक है। आप हमारा 85 पन्नों का घोषणा पत्र जो अभी जारी हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा तो उम्मीद नहीं करती आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा 85 पन्नों का। आप उसे पढ़िए, उसमें महंगाई से राहत देने की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसान सब की बात ईमानदारी से की है। सरकार का खजाना यहाँ के लोगों ने भरा हुआ है, यहाँ का खजाने में कमी नहीं है, नियत नहीं है। पूंजीपति मित्रों की जेब भरना चाहते हैं और हम राहत दे रहे हैं, जिसे रेवड़ी कह रहा है भाजपा। मैम, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने अभी कहा मोदी जी के जाने से मैच आ गया, उन्हीं के जाने पे मैच आ गया। मैम कल समित हमने तो कहा है, किसी पंडित ने बताया नाम में दोष है,
सरदार पटेल कर दीजिए, आपकी कृपा हो जाए। मैडम कल संबित पात्रा जी आए थे, उन्होंने बातचीत की तो एक सवाल भाई साहब आप ऐसा मत करिए, सवाल आ रहा है और आप, हाँ आपका हर सवाल ले रही हूँ मैं। एक सवाल जब उनसे किया था कि राहुल भैया पूछ लिया ना, सुनो भैया अब आप नहीं दे पाए फिर भी आप ईमानदारी से कलम चला रहे हैं। उनसे एक सवाल किया गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो नाराजगी थी उस पर सुलह हो गई क्या? तो उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें सपने आते हैं, तो उनके लिए कहा गया था, तो आज भी उन्हें सपने आ रहे हैं या दोनों में सुलह हो गई है? देखिए राहुल गांधी जी जब आए जयपुर उतरे, कौन कौन था प्रदेश अध्यक्ष? सचिन जी और मुख्यमंत्री थे। क्या था राहुल गांधी जी ने? और मंच पे भी आपको कैसे दिख रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? दिख रहा है आपको किसी तरह का कोई भी विवाद? परिवार में 10 मुद्दे आते हैं, परिवार का मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी बैठे, परिवार की बात को, भाइयों की बात को आपस में परिवार में सुलटाया, ये राजस्थान सिखाता है हमें। लेकिन आपके मंच पे क्या चल रहा है? वसुंधरा राजे, शेखावत जी पोस्टर देते हैं, वो पोस्टर को भी ठीक से दिखाने की बजाय यूं कर रही है ना? सो आप देख रहे हैं ये मुद्दा है ही नहीं है। भाजपा दो फाड़ हो चुकी है, कांग्रेस परिवार एकजुटता से, चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत से आपके बीच में है। फैसला अब राजस्थान को करना है, जो फैसला करेंगे सर माथे पर लेकर जाएं। सरकार जब बनती है वापस रिपीट वही मुख्यमंत्री होता है। हाँ जी, जब सरकार वर्ती में रहती है वापस सरकार जब बनती है तो मुख्यमंत्री वापस रिपीट होता है, तो ऐसा होगा? देखिए मैं फिर कह रही हूँ, हमने उम्मीदवार दिए, अब कौन जीत कर आएगा, कितना नंबर आएगा, विधायक दल की मीटिंग होगी। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली से नहीं बने, विधायक दल के नेताओं ने बैठकर अपना नेता चुना। इस बार भी वही होगा, जो लोग विधायक चुनकर भेजेंगे वो विधायक बंद कमरे में अपने विधायक दल का जो नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। धन्यवाद।